After I posted my last video, I received several queries on how to start freelancing. इस वीडियो में मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा. फर्स्ट, हाउ मच डू आई अर्न थ्रू फ्रीलांसिंग. सेकंड, हाउ यू कुड स्टार्ट इफ यू वांट टू. एंड थर्ड, सम ऑफ द लर्निंग्स ऑफ माइन इन द पास्ट 4 years which might be beneficial for you. So regarding my earning, I need to tell you that I work with 2 to 3 clients as of now, and उनमें से एक जो क्लाइंट है सबसे हाईएस्ट पेइंग, उनका गूगल पे का स्क्रीनशॉट में शो करने वाला हूँ. अराउंड 4 months का इसमें पेमेंट आ रहा है. मार्च का जो है वो असल में 2 months का पेमेंट एक साथ मुझे भेजा था वो है. सो 4 months के अराउंड आया है 52-53,000 रुपीज. दैट मीन्स मंथली 13,000 to 14,000 रुपीज है ये फ्रॉम दिस क्लाइंट, एंड फ्रॉम अदर क्लाइंट आई गेट 2,000 to 3,000 रुपीज. सो इज इट अ हाई अमाउंट? No, not at all. But honestly, I only work 1 hour a day, not more than that. But if you are in your first, second, third or fourth year, you can afford investing more time in content writing, in increasing your skill sets so that your earning can be 3 to 4 times more than what I am earning right now. But उसके लिए आपको skill set चाहिए होगी, जिसके बारे में मैं लास्ट सेक्शन जो वीडियो का है उसमें बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से वो कर सकते हो. सबसे फर्स्ट मेथड है फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू स्टार्ट करने का. मैंने भी इस तरह से ही स्टार्ट करा था. तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. अक्टूबर 2017 में आई वांटेड टू अर्न मनी, सो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल अबाउट हाउ टू अर्न मनी. और इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं आपको जहाँ पे कहा जाता है कि फॉर्म्स भरो, सर्वेज भरो एंड सो ऑन. बट दीज थिंग्स डोंट पे यू और डोंट वर्क एट ऑल. बट देन I found some answer on Quora or Reddit where they had mentioned that join Facebook groups and start content writing. तो मैं Facebook पे गया और मैंने इस तरह से सर्च करा content writing और बहुत सारे ग्रुप्स मिले मुझे. उसके बाद हर एक ग्रुप में 50, 60, 70,000 लोग होते हैं. फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में 1,29,000 लोग हैं. तो यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे आपको मिलेगा बहुत सारे पोस्ट बाय डिफरेंट मेंबर्स. फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मुझे अपनी वेबसाइट में एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग को लिखने के लिए कोई इंसान चाहिए. सो आई विल गो टू दिस ग्रुप एंड आई विल पोस्ट आई नीड ब्लॉग राइटर फॉर ट्रैवल वेबसाइट एंड सो ऑन. तो जो राइटर होंगे वो वहाँ पे कमेंट करेंगे या फिर अपने सैम्पल्स उस इंसान को भेजेंगे एंड देन दे वुड गेट हायर्ड बेस्ड ऑन द टॉक दैट हैपन्स बिटवीन देम. फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट अभी रिसेंटली था, अर्जेंट नीड कॉन्टेंट राइटर ओनली इंडियन ट्रैवल नीश, सो यू कैन अप्लाई हियर. बट आप देखोगे कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं यहाँ पे. बट इन कमेंट्स से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर लाइक दिस, प्लीज वी कैन डू दिस, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम ब्लॉगर एंड सो ऑन. तो 33-45 कमेंट्स जो भी उनमें से 95% कमेंट इस तरह के होते हैं जो सही तरह से जवाब नहीं देते. वॉट यू हैव टू डू इज कमेंट समथिंग लाइक दिस. इस तरह से आप जब कमेंट करोगे तो मिल ही जाएगा उससे कॉन्ट्रैक्ट. बट बहुत सारे दूसरे लोग भी जब आपका कमेंट देखेंगे और जिनको राइटर्स चाहिए होंगे तो वो खुद भी आपको अप्रोच करेंगे. जब फर्स्ट बार मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन करा था तो किसी के पोस्ट पे मैंने ऐसे ही कमेंट करा तो समवन सॉ माई कमेंट एंड अप्रोच्ड मी. आई वर्कड फॉर दैट पर्सन हु अप्रोच्ड मी आफ्टर सीइंग माई कमेंट. बट अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर है, आपके पास कोई सैम्पल वर्क ही नहीं है, तब क्या करना है? तो उन चीज़ों में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं. फर्स्ट, कुछ भी अगर आपने अच्छा लिखा है आज तक, कोई प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है एंड सो ऑन, तो वो भेज दो. अगर वो भी नहीं है या आपको लगता है वो अच्छा नहीं हुआ तो ब्लॉगर पे जाना या वर्डप्रेस पे जाना, वहाँ पे अपनी फ्री वेबसाइट बना सकते हो और वहाँ पे कोई अच्छा सा एक आर्टिकल लिख देना. जब मैं स्टार्ट करने वाला था और मेरे पास कोई सैम्पल नहीं था तो मैं इस टॉपिक पे 10 फेवरेट टीवी सीरीज ऑफ माइन, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला था. और जब भी कोई क्लाइंट पूछता सैम्पल्स के बारे में तो मैं उस ब्लॉग का लिंक भेज देता हूँ उनको. बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज मुझे उसके लिखने से पहले ही किसी ने काम दे दिया था. और फिर जो मैंने काम उन क्लाइंट के लिए करा था वो काम मैंने एज ए सैम्पल दूसरे क्लाइंट्स को भेजा जब मैं अगली बार अप्लाई करने वाला था तब. सो सेकेंड वे आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्टेंट राइटिंग के थ्रू मनी अर्न करना, वो है बाय अप्रोचिंग सच एजेंसीज सच एज पेपर कॉन्टेंट, विटी पेन एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आपको जाना होगा और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को. पेपर कंटेंट का ये है कि आपको कुछ सैंपल सबमिट करने पड़ेंगे. ऑलरेडी आपने कुछ लिखा है और वो इनको पसंद आता है तो वो ले लेंगे आप. यहाँ पे कॉम्पनसेशन भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फेसबुक ग्रुप्स और समवेयर एल्स. एंड काम भी इजीली मिल जाता है. मैं जब 1 or 2 months ही हुए थे जब मुझे आया अपने फील्ड में कंटेंट राइटिंग में, तब मैंने यहाँ पे अप्लाई करा था और मुझे ले लिया था. इन द सेम वे दिस विटी पेन वेबसाइट इज ऑल्सो हियर, वेरी फेमस अमॉन्ग्स्ट फ्रीलांसर्स. विटी पेन का ये क्राइटेरिया है कि आपको एक टॉपिक देंगे जिसमें आपको आर्टिकल लिखना होगा. उस आर्टिकल पे आपने टॉपिक लिखा और उनको पसंद आया तो दे विल सेलेक्ट यू एज अमॉन्ग द पूल ऑफ राइटर्स एंड यू विल गेट गुड वर्क एज वेल एज गुड कंपनसेशन ऑल्सो.
फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग कॉम्पोजिशन का 1 रुपीज़ पर वर्ड के आसपास है। दैट मीन्स अगर आप 1000 वर्ड्स लिख रहे हो तो आपको उसमें 1000 रुपीज़ मिल जाएगी। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स डाल रखे हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप में थोड़ी सी अच्छी राइटिंग स्किल्स हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो ट्राई अप्लाइंग हियर ऑल्सो। So now I'm going to give you some advice based on the past 4 years experience of mine. कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा मैं जो अगर मुझे खुद को पता होती तो things would have been much different for me right now. First thing, keep upskilling yourself. जो फेसबुक ग्रुप्स का मैंने आपको मेथड बताया उसके थ्रू आप एज ए कंटेंट राइटर जब अप्लाई करोगे तो आपको आर्टिकल्स इस तरह के करने को मिलेंगे कि 5 प्लेसेस टू रोम इन इंडिया और 5 प्लेसेस टू रोम इन हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन। इसके थ्रू आपके पास पेमेंट तो आता रहेगा, यू विल स्टार्ट अर्निंग 200-300 रुपीज़ पर मंथ, बट व्हाट वुड हैपन इज कि आप स्टक हो जाओगे एक सर्टेन स्किल सेट के साथ और आप उसी पेमेंट में स्टक रहोगे कई सालों तक या कई महीनों तक जब तक आप अपने आप को अपस्किल नहीं करते हो। यही मेरे साथ गलती हुई थी कि फर्स्ट ईयर में आई स्टार्टेड अर्निंग 10,000 रुपीज़ पर मंथ, बट आई वॉज स्टक इन दैट earning for 2 to 3 years. I didn't upskill myself. But from the last 1 year, I have worked a lot upon myself. कैसे करा है? Through certificate courses. तो certificate courses जो होते हैं वो experienced writers के द्वारा बनाए गए होते हैं. For example, if a writer has had 10 years of experience, now he'll make a certificate course and he'll show what he has learned in those 10 years in that 2 or 3 hour certificate course of his. तो इसमें आपको 400-500 रुपीज़ ज़रूर देने पड़ेंगे, बट उससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज परस्यू करे बहुत सारे बिजनेस राइटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन, एंड नाउ आई एम एबल टू डू दोज ऑल्सो। तो जहाँ पे 50 पैसे या 1 रुपीज़ पर वर्ड मिलते थे ब्लॉग राइटिंग पे, वहाँ पे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के या वेबसाइट कंटेंट राइटिंग करके, बिजनेस राइटिंग करके 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ पर वर्ड भी पा सकते हो। बट वो स्किल सेट आपको लेके आनी पड़ेगी और वो स्किल सेट केवल आप सीखोगे तभी आएगी। So my last and the most important suggestion is that update your LinkedIn ID also. So जो LinkedIn है वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स भी है, कंपनीज के ओनर्स है, बहुत सारे राइटर्स भी है एंड सो ऑन। अगर आप अपनी LinkedIn की ID को इस तरह से अमेंड करते हो, अपनी डिटेल्स इस तरह से लिखते हो कि लोगों को पता चल जाए आप एक राइटर हो, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। पर कैसे अप्रोच करेंगे? जब आप रेगुलरली पोस्ट करोगे लिंक्डइन पर। व्हेनेवर यू पोस्ट समथिंग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल सी योर पोस्ट। अगर आपने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करा है इंटर्नशिप का या फिर अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करा है और अच्छी तरह से लिखा है, तो फिर लोग देखेंगे अच्छा दिस पर्सन हैज रिटन, और आपकी आईडी पर देखेंगे कि ओके ही इज अ कंटेंट राइटर आल्सो, एंड इफ दे वांट समथिंग टू बी रिटन तो वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। तो बी मोर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, शेयर सम गुड थिंग्स, people will see your profile। किस तरह से प्रोफाइल सेट करनी है, this is the example। So my profile was like this before I started content writing, just legal intern and at Fox Mandal, but then I wrote things like this on my bio, for example law student GNLU, YouTube creator, content writer, जिससे लोगों को पता चले जब मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ मेरे पोस्ट पर मेरा नाम आएगा और मेरे नाम के नीचे ये चीज़ें आएगी। मैंने कभी भी लिंक्डइन पे अपने आप को एज ए कॉन्टेंट राइटर प्रमोट नहीं करा है, बट फिर भी कभी कभी कुछ पोस्ट मैंने लिंक्डइन पे करी है। इवन दो आई हैव जस्ट पोस्टेड 3 or 4 times in the whole last 2 to 3 years, I have received many messages from people if I'd be willing to write content for them। एक्टिव तरीके से रेगुलरली पोस्ट करोगे तो आपके पास और लोग आ सकते हैं with the request of writing content for them। So this is all from my side। Now मैंने एक ब्लॉग लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे मैंने आइडियल कवर लेटर किस तरह से होना चाहिए ये बता रखा है। अपना सैम्पल कवर लेटर जो मैं यूज़ करता था खुद अप्रोच करने के लिए किसी को, तो वो मैंने अपनी ब्लॉग में पुट अप कर रखा है। इन द सेम वे आई हैव पुट अप द लिंक ऑफ मैनी वेबसाइट विच पे यू पर आर्टिकल। अगर आप उनको एक आर्टिकल सबमिट करते हैं और उन्हें पसंद आता है तो दे कैन पे यू $50 to $100। तो उनकी लिंक्स भी मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे।